Hello bachcho, let us see the question, and the question is, if the determinant a plus b, l plus x and u plus f, सेकेंड रो में है हमारे पास b plus q, m plus y and v plus g, थर्ड रो में है c plus r, n plus z and w plus h, splits into exactly k determinants of order 3, each element which contain only one term, then find the number of k. तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें डिटरमिनेंट को स्प्लिट करना है इस तरह से कि देखिए यहाँ हर एलिमेंट में दो टर्म है, वो बोल रहे हैं कि हर एलिमेंट में कितने टर्म होना चाहिए, वन टर्म। तो बताइए कि टोटल ये जो डिटरमिनेंट है 3x3 का, ये टोटल कितने नंबर ऑफ डिटरमिनेंट में स्प्लिट होगा। तो जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, दैट इज ओनली द सेम, ठीक है, splitting of one determinant into its constituents। यही प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है ना, कि एक डिटरमिनेंट को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में कैसे स्प्लिट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास डिटरमिनेंट है a प्लस p, l प्लस x, u प्लस f, b प्लस q, m प्लस y and v प्लस g, c प्लस r, n प्लस z, w प्लस h। ठीक है, ये एक डिटरमिनेंट है। लेट अस सपोज के हम फर्स्ट रो को स्प्लिट करते हैं, है ना, बाय स्प्लिटिंग फर्स्ट रो। अगर हम फर्स्ट रो को स्प्लिट करते हैं तो देखिए कैसे होता है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट ए, एल एंड यू, फर्स्ट रो के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक डिटरमिनेंट को फॉर्म करेंगे, बाकी सारी रोज जो होंगी वो रिमेन सेम रहेंगी। ठीक है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हुआ, प्लस सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा हमारा सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, सो दैट विल बी पी एक्स एफ। ठीक है, बाकी रिमेन सेम, एम प्लस वाई, वी प्लस जी, ये हो जाएगा सी प्लस आर, एन प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस एच। ठीक है, नाउ देखिए हमने फर्स्ट रो को स्प्लिट कर दिया ओरिजिनल, तो अब हमारे पास कितनी डिटरमिनेंट हो गए, दो डिटरमिनेंट। ठीक है, अब लेट अस नाउ स्प्लिट इसकी हमें सेकेंड रो ऑफ बोथ डिटरमिनेंट, है ना। सो लेट नाउ स्प्लिट सेकेंड रो ऑफ, है ना, बोथ डिटरमिनेंट। अब हम दोनों डिटरमिनेंट की, इसकी भी सेकेंड रो इसकी भी सेकेंड रो को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, देखिए जब हम सेकेंड रो को स्प्लिट करेंगे तो सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट एक डिटरमिनेंट बनाएंगे और सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट सेकेंड डिटरमिनेंट हमारा फॉर्म करेंगे, और बाकी रोज में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड रो विल रिमेन सेम। तो यहां हम लिख देंगे ए एल यू। अब सेकेंड रो को हम स्प्लिट कर रहे हैं, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट बी, एम और वी। ठीक है, पहले उसमें आएंगे बी एम वी, पहले में आएंगे, है ना, और थर्ड रो सेम रहेगी, सी प्लस आर, एन प्लस जेड एंड डब्ल्यू प्लस एच, सी प्लस आर, एन प्लस जेड एंड डब्ल्यू प्लस एच। ये हो गया हमारा एक पार्ट। जो दूसरा पार्ट होगा इसी डिटरमिनेंट का, देखिए वो क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट जो होंगे वो अलग डिटरमिनेंट बनाएंगे जबकि बाकी सेम रहेंगे। ठीक है, तो हम फिर से लिख देते हैं ए एल यू और सी प्लस आर, एन प्लस जेड एंड डब्ल्यू प्लस एच। अब सेकेंड एलिमेंट जो है इस कैटेगरी के वो कितने हैं हमारे, वो है क्यू एम एंड क्यू वाई एंड जी। ये दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट हो गए।
अब किसको करेंगे हम सेकंड डिटरमिनेंट को करेंगे, ठीक है। तो उसका भी फर्स्ट और सेकंड रो, फर्स्ट और थर्ड रो सेम रहेगी, ठीक है। तो पहले फर्स्ट और थर्ड रो लिख देते हैं हम, पी एक्स एफ, अगला डिटरमिनेंट भी मैं लिख देती हूँ, उसका भी फर्स्ट और थर्ड रो सेम रहेगी, ठीक है। और थर्ड रो है हमारी सी प्लस आर एन प्लस जेड एंड डब्ल्यू प्लस एच, सी प्लस आर एन प्लस जेड एंड डब्ल्यू प्लस एच। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी प्लस आर एन प्लस जेड एंड डब्ल्यू प्लस एच, ठीक है। यहाँ पर अब सेकेंड रो कैसा होगा, देखिए सेकेंड में हमारा फर्स्ट एलिमेंट बनाएंगे बी एम एन वी, तो लिख दें यहाँ बी एम एन वी। और सेकेंड डिटरमिनेंट कैसा होगा, सेकेंड एलिमेंट के हिसाब से क्यू वाई एन जी, तो ये हो जाएगा क्यू वाई एंड जी। तो टोटल कितना डिटरमिनेंट हो गए, 4। नाउ स्प्लिट थर्ड रो, ठीक है। अब थर्ड रो हम स्प्लिट करेंगे तो ये 2 में ब्रेक होगा, ये भी 2 में ब्रेक होगा, ये भी 2 में ब्रेक होगा और ये भी 2 में ब्रेक होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, देखिए फर्स्ट थर्ड इस रो को स्प्लिट कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड सेम रहेंगे, ए एल यू एंड बी एम वी। क्योंकि ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा तो मैं 2 पार्ट पहले एक साथ लिख देती हूँ ना, ए एल यू बी एम वी। अब थर्ड रो हम स्प्लिट कर रहे हैं तो पहले और पहले एलिमेंट हो जाएंगे पहले डिटरमिनेंट का पार्ट सी एन एंड डब्ल्यू, और सेकंड एलिमेंट हो जाएंगे सेकंड डिटरमिनेंट का पार्ट। ये हो गए 2 पार्ट में। अब इसकी बारी, ठीक है। तो इसको भी 2 पार्ट स्प्लिट कर लेते हैं, ए एल यू क्यू वाई जी, है ना, प्लस ए एल यू क्यू वाई जी। फर्स्ट एलिमेंट हो जाएंगे इसके सी एन डब्ल्यू, है ना, और इसके सेकंड एलिमेंट हो जाएंगे आर जेड एच, ठीक है, प्लस अब क्या होगा, अब थर्ड डिटरमिनेंट इसकी बारी आई है तो मैं यहां लिखती हूँ, है ना, पी एक्स एफ बी एम वी, और दूसरा पार्ट भी जो होगा इसका वो होगा हमारा पी एक्स एफ बी एम वी। अब इसका जो पहला एलिमेंट है वो बनाएगा सी एन डब्ल्यू, और सेकेंड एलिमेंट बनाएगा हमारा आर जेड एच, ठीक है। ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ इसको स्प्लिट करें, है ना, तो दैट विल बी पी एक्स एफ क्यू वाई जी। सिमिलरली यहां भी हो जाएगा पी एक्स एफ क्यू वाई जी, है ना। थर्ड एलिमेंट जो थर्ड रो स्प्लिट करे तो फर्स्ट और फर्स्ट ले लेंगे, सी एन डब्ल्यू, और सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो आर जेड एच, ठीक है। टोटल ये स्प्लिट हो गए, तो टोटल कितनी डिटरमिनेंट हो गई है, देख जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यही हमसे पूछा गया था कि each 3x3 के डिटरमिनेंट है ना, each contain one term, then find the value of k. So how many determinant are split? So there are 8 splits determinant of 3x3. So यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। So number of k क्या आया, k is equals to 8. I hope this is clear to you. Thank you.